फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स आर in opposite direction, then their cross product will be negative maximum, है ना, will be negative maximum. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये. मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है A, ठीक है, वेक्टर A, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर B. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180. ठीक है, तब हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos 180. ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1, तो A डॉट B इंटू -1 दैट गिव्स अस -AB. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज मैक्सिमम बट नेगेटिव. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं. देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर टू itself will be the square of its magnitude. एक वेक्टर का खुद से ही जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. देखिए कैसे, तो मेरे पास लेट्स से ये एक वेक्टर है, लेट्स से मेरे पास ये एक वेक्टर है A. ठीक है, मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ A. ठीक है, एक और वेक्टर ले लेता हूँ A. ठीक है, तो अब ये जो दो वेक्टर हैं इनका आपस में एंगल थीटा कितना है, थीटा है इनका 0 डिग्री. सो A डॉट A will be magnitude of A multiplied by magnitude of A cos 0. Then it becomes cos 0 की वैल्यू 1 A डॉट A. तो देखिए किसी वेक्टर का खुद उसी से ही जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. I कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू J कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू K कैप डॉट K कैप इज इक्वल टू 1. ठीक है, एक वेक्टर है, देखिए कैसे होता है. आई कैप माने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस एंड अगेन आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस. सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था दो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. भाई आई जो कैप होता है वो हमको वेक्टर की डायरेक्शन देता है. तो ये दो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये दो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, ये दो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में जो दो वेक्टर होते हैं उनका जो सम होता है वो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. अब हमारा यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो बेसिकली 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1. तो इस वजह से जो हमारा आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये सारा जो होता है ये 1 के बराबर होता है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा है आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप. ठीक है, ये 0 होता है. कारण क्या है, क्योंकि अगर आई कैप एक्स एक्सिस पर है तो जे कैप वाई एक्सिस पर है. इसके बीच में थीटा 90 डिग्री, इसी तरह से इनके बीच में थीटा 90 डिग्री, इसी तरह इनके बीच में थीटा 90 डिग्री. तो जब हम इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस थीटा विल बी कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू 0. जब 0, इस वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 होता है. ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर A दैट इज AX प्लस AY प्लस AZ, और एक वेक्टर है मेरे पास वेक्टर B दैट इज BX प्लस BY प्लस BZ. ठीक है, तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे A डॉट B तो ये इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के प्रोडक्ट का सम होगा, यानी कि AX इंटू BX, मैं थोड़ी कप पर आ रहा AX इंटू BX प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ. हमारे पास है वी हैव वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा. तो देखिए हम यहाँ से ना 3 फॉर्मूलाज बना सकते हैं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बना सकते हैं. तो देखिए कॉस थीटा बना सकते हैं हम यहाँ से. पहला तो देखिए यही हो गया, है ना, पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन.
ये है, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ क्या बना सकते हैं, देखिए थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ बना सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में cos थीटा। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ से बनकर के आते हैं इस एक फॉर्मूला से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।